किस तरह प्रेस से जुड़े हुए एक कर्मचारी को लूटा गया। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। राज्य महाराष्ट्र के थाने जिले में स्थित मुंब्रा शहर, जो पहले ही से मोबाइल चोर, चेन स्नैचिंग, पॉकेट मार की बढ़ती हुई वारदातों के लिए प्रख्यात माना जाता है। इसी प्रकार से 4 और 5 जुलाई की मध्य रात्रि में हमारे आज का महानगर के वीडियो एडिटर विजय मंडल, जो देर रात तक काम करके अपने घर वापस जा रहे थे, चूंकि उनका घर रेलवे स्टेशन परिसर में दत्तूवाड़ी नामक जगह पर स्थित है, वो अपने घर वापस लौट रहे थे। और जो हमारा आज का महानगर का कार्यालय मुंब्रा रेलवे स्टेशन परिसर के बाजार में स्थित बॉम्बे कॉलोनी नाम की जगह पर है, वहां से वो अपना देर रात तक काम करके वापस अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वो मुंब्रा बाजार के नुक्कड़ पर पहुंचते हैं, 4 युवक जो मुंब्रा रेलवे स्टेशन के सामने जीवन बाग नामक गली से वो लोग विजय मंडल की तरफ आते हैं और किस प्रकार से वो विजय मंडल को पर्स और मोबाइल लूटते हैं। इस सारी वारदात के बारे में हमारे संवाददाता शेख शाहिद ने और हमारे वीडियो एडिटर विजय मंडल ने हमारे सहयोगी पत्रकार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर के वरिष्ठ पत्रकार रफीक कामदार से इन दोनों ने क्या कहा, यह हम आपको दर्शाते हैं। चूंकि चारों युवक पेशेवर थे और मुकम्मल तौर पर ये लोग नशे में थे, और जब हमारी टीम विजय मंडल के लिए मुंब्रा रेलवे स्टेशन की बीट चौकी पर पहुंचती है, तब हमें वहां पता चलता है कि इन लोगों में से किसी एक का चरस, गांजे जैसे नशीले पदार्थ का कारोबार भी था। पकड़े गए युवक के पास से कुछ गांजे की थैलियां भी बरामद हुई, जो पुलिस ने विजय मंडल केस में नहीं दर्शाया है। जब एक पत्रकार के साथ पुलिस का इस तरीके का रवैया हो सकता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि लोकल पब्लिक या आम जनता के साथ में पुलिस का किस तरीके से व्यवहार होगा। आइए इस सारी वारदात के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि विजय मंडल ने क्या कहा और हमारे संवाददाता शेख शाहिद ने क्या कहा। आइए देखते हैं। क्या बताओगे, रात में आज ही की तारीख में 1:30-2 बजे के बीच जीवन बाग के बिल्कुल नुक्कड़ के सामने तुम्हारे साथ में सड़क पर यह वारदात हुई। 4 लोग थे लूटने वाले, तुम्हारे बताने के मुताबिक। कैसे ये वारदात हुई, क्या बताओगे इस बारे में? एग्जैक्टली कैसा हुआ था, रात के 1:30 बजे थे। मैं अपने ऑफिस से अपना काम ख़त्म करके अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। उस वक्त मेरे पास बाइक भी नहीं थी, तो मैं पैदल बढ़ रहा था अपने घर की तरफ। कहाँ रहते हो तुम, कहाँ जा रहे थे? मैं दत्तूवाड़ी में रहता हूँ। दत्तूवाड़ी में आशियाना अपार्टमेंट, हाँ। वहाँ पे रहता हूँ मैं। तो मैं अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। मैंने मार्केट बस ख़त्म ही कर दिया था, बाहर निकला था जीवन बाग के सामने, और मार्केट ख़त्म होते ही मतलब रोड पर बीच में ही एग्जैक्टली वहाँ पे 4 लड़कों का एक ग्रुप, हाँ वहीं पे बाजार का जो एंट्रेंस है, सही वहीं पर। हाँ। तो वहाँ पे 4 लड़के खड़े थे और वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था उस वक्त, और उस एरिया में काफ़ी अंधेरा था और जीवन बाग के एरिया में भी काफ़ी अंधेरा था। बस आगे लाइट थी, वो जहाँ पे मेडिकल है, जो डे नाइट चालू रहता है बीच चौकी के पास, वहीं पे लाइट थी। तो मुझे उनको देख के ना थोड़ा ऑड फील हुआ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो लोग जैसे मैं मार्केट से बाहर निकला और आगे बढ़ रहा था, तो वो लोग मेरी तरफ ही देख रहे थे। हल्की सी बारिश भी हो रही थी, मेरे पास छाता था, तो मुझे उनको देख के अच्छा महसूस नहीं होता, क्योंकि सब एक साथ मेरी तरफ देखने लग गए थे। तो मैंने थोड़ा लेफ्ट लेते हुए उनसे दूरी बनाते हुए चलने की कोशिश की, और छाता ऐसे उनकी तरफ टिल कर दिया मेरा छाता। तो आगे बढ़ते हुए एक लड़का उनमें से फटाक से मेरी तरफ ऐसे करके मेरी तरफ बढ़ा, वो दाहिने से मेरी तरफ बढ़ा, और मेरे गले में फटाक से हाथ डाला, एक हाथ से मेरा छाता पकड़ लिया, मेरे हाथ पे हाथ रख के छाता पकड़ लिया, और वो इधर ऐसा किया उसने मेरे को पहले, और उसने उसका ग्रुप पूरा मुझे घेरने लग गया था। तो कहाँ जा रहा है? मैंने भाई घर पे जा रहा हूँ भाई। तो उन्होंने बोला कि कहाँ से आ रहे थे इतनी रात में, कहाँ भटक रहा। और लोग की ना लैंग्वेज ख़राब थी, मैं नहीं बोल सकता, वैसे वर्ड्स में यूज़ नहीं करता। तो उन्होंने मुझे आगे आगे लेके जा रहे। मतलब कहाँ से आ रहे? बोला मैं अपने ऑफिस से अपना काम खत्म करके आ रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो मुझे छोड़ दो भाई। तो मुझे बहुत डर लग रहा था उस वक्त, मैं कांपने भी लग गया था, क्योंकि ऐसे सिचुएशन से मैंने कभी फेस नहीं की ऐसी सिचुएशन। तो मैं भी काफ़ी कांप रहा था, मेरे को काफ़ी डर भी गया था। तो उन्होंने बोला कि क्या क्या है तेरे पास? बोला भाई सैनिटाइज़र की बोतल मेरी जेब में और कुछ नहीं है भाई, क्योंकि मेरे जेब में उस वक्त फ़ोन था और पर्स था मेरा। तो उन्होंने मेरी जेब चेक किया, एक मोटा लड़का था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है।
तो वो मेरे जेब चेक करने लग गया और वो उसी साथ ही वो मुझे आगे आगे बढ़ाते हुए लेके जा रहे थे, मेरे गले में हाथ डाल के आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए लेके जा रहे थे। आगे की तरफ मतलब कहाँ ले जा रहे थे? मुमरा जो गेट है, एम गेट, हाँ। उसके बाजू में जो मूत्री साइड है ना, हाँ। वो लोग उस साइड पे मुझे ले जाना चाहते थे और उस साइड पे काफ़ी अंदर था, तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था इस बात से कि क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन कभी निपटा नहीं हूँ भाई, मैं बहुत ही काफ़ी डर गया था, मुझे भाई कैसे भी करके वहाँ से निकलना था। तो वो लोग मेरी जेब चेक करने लिए, एक मेरे पीछे था, दो मेरे आगे थे, एक ने मेरा हाथ गले में हाथ डाला, छतरी पकड़ी हुई मेरी। तो सामने जो मोटा लड़का था उसने मेरी जेब से मेरा फ़ोन निकाला, तो झूठ बोल रहा तू, मेरे को फ़ोन करना, तो मेरे को फ़ोन नहीं दे रहा, ऐसे से मुझे बोलने लगा, फ़ोन जेब में डाल दिया उसने ऐसे बोलकर। और पीछे से लड़के ने मेरा पॉकेट निकाला, वो पॉकेट विकेट में चेक करा पीछे से, मैं काफ़ी डर गया था, मुझे बस वहाँ से निकलना था। वो लड़का मुझे बोल रहा था, जो मेरे गले में हाथ डाला, मुझे बोल रहा था चिल्लाना मत, चिल्लाए तो फिर सामान फिर ऐसे वो बोल रहे, और सब लोग साथ में बोल रहे थे, तो मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रहा था, मैं काफ़ी डर चुका था उस वक्त, काफ़ी काँप रहा था। बीट चौकड़ी ने भी देखा ये चीज़, तो मुझे आगे लेके जा रहे थे, तो रोड बस क्रॉस करने का हो गया था, दूसरा रोड जो था वो क्रॉस करके मैं एम गेट के पास ही पहुंच जाता था। तो मुझे बहुत डर लग रहा था, तो मेरे को बोला कि अभी जो भी मुझे करना है अभी करना है, क्योंकि पीछे वाला पॉकेट मैच चेक कर रहा, आगे वाला फ़ोन जेब में डाल रहा है और बकवास करते जा रहे वो लोग। तो बस मुझे थोड़ी ऐसे महसूस हुई कि इसकी पकड़ ढीली है, मैंने अपना हाथ छोड़ा, नीचे झुककर पीछे की तरफ बड़ी तेज़ी से छाता छोड़ के भागना चालू कर दिया। छाता वहीं छोड़? हाँ, छाता वहीं छोड़ दिया मैंने और बहुत तेज़ी से भागा आगे की तरफ। तो एक्चुअली ना वहाँ पे कुछ आगे लोग भी थे, उन्होंने देखा भी। एक्चुअली कैसा पता है, जो मेडिकल के साइड पे कुछ लोग भी खड़े थे, तो वहाँ से कोई मदद के लिए आया नहीं, या फिर लोग ने देखे हो पूरी वारदात रोड के बीच में हो रही थी, उन्होंने देखे वहाँ पे कि लोग मुझसे बदतमीजी कर रहे, मुझसे लूटने की कोशिश कर रहे, वहाँ पे लोग खड़े देख रहे थे। मैं भागते हुए बीट चौकी की तरफ गया, बीट चौकी का दरवाज़ा खटखटाया, खिड़की खटखटाया, सर जल्दी से दरवाज़ा खोलिए, ऐसा हादसा मेरे साथ हो गया, मेरा फ़ोन लेके, मेरा पॉकेट लेके वो चोर जा रहे, तभी अंदर से उन्होंने खिड़की खोली। सिर्फ खिड़की खुलने के बाद वो मुझसे बोले क्या हुआ, क्यों इतना भपला रहा है तू, क्या हुआ, काम रह गया है? तो मैं सर मेरा फ़ोन ले लिया, मेरा पॉकेट ले लिया, मैं अपने ऑफिस से घर जा रहा था, तो इतनी रात में बाहर क्या कर रहा है? उन्होंने मुझसे बोलते अगेंस्ट क्वेश्चन करने लगे, वो मुझ पर ही छिड़ गए, तो इतनी रात में बाहर क्या कर रहा है, तो वो पता नहीं लॉकडाउन है ये ना वो, ऐसे मुझसे बातें करने लगे। सर बोले मैं अपने न्यूज़ में काम करता हूँ सर, ऐसी इसी जगह पे काम करता हूँ और मैं अपना काम खत्म करके बस घर ही पे जा रहा था सर, ये मेरा रूटीन का टाइम था, आज बस ज़्यादा लेट हो गया हूँ मैं, तो वो लोग ने मुझे ऐसे लूट लिया सर, वो लोग चले जाएंगे सर, जल्दी चलिए, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। तो वो है कि चलने के लिए राजनीति थोड़ा क्वेश्चनिंग वहीं पे चलती रही, क्वेश्चनिंग आंसरिंग, वो डिले से वो अपना काम कर रहे, फिर वो आराम से लाठी उठाएंगे, आराम से मास्क पहनेंगे, ये वो। तो मैं काफ़ी टेंशन में था, मैं नीचे उतर के उनको देखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उनके पास मेरा फ़ोन और मेरा पॉकेट था, उसमें मेरे पापा के मेरे डॉक्यूमेंट्स थे उसमें, मेरा ID कार्ड था उसमें। तो मैं काफ़ी टेंशन में आ गया कि मेरा पॉकेट उनके पास है, फ़ोन उनके पास है। तो नीचे उतर उनको देखने लगा, वो कड़ी लगाए, फिर मैं बोला जल्दी चलिए सर, बोला तू बढ़ पड़े, उन्होंने मुझे ऐसा बोला। तो मैं जानबूझ के आगे बढ़ा, तो वो लोग है ना भाई, उनको मैं यहाँ तक कि बोला था कि भाई मैं प्रेस में हूँ, मेरी ID है पॉकेट में, मेरी ID है पॉकेट में भाई, जो पीछे वाला निकाला ना उसको बोला था भाई मैं प्रेस में हूँ भाई, मेरी ID पॉकेट में, अपने घर जा रहा हूँ भाई। उसके बाद मैं बार इस वर्ड का जिक्र किया था उनके साथ में, और उन्होंने कुछ मतलब अच्छा पुलिस को भी बताया तुमने मैं प्रेस में हूं? हाँ उनको भी बताया, मैं प्रेस में हूँ सर, मैं प्रेस मैं प्रेस में हूँ सर, मैं अपने ऑफिस से अपने घर जा रहा था अपना काम खत्म करके। अच्छा फिर क्या हुआ, तुम आगे बढ़े और पुलिस आई पीछे? तो पुलिस में पीछे आ रहे, मतलब वो तेज़ी से आ रहे थे, मतलब भाग रहे थे, तेज़ी से आ रहे, उनकी उम्र तो मैं समझ सकता हूँ, ओके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आगे बढ़ गया जीवन बाकी गेट के सामने, क्योंकि मैंने उनको अंदर जाते हुए देखा था, जब भाग रहा था मैं तो उनको अंदर जाते हुए देखा, तो अंदर दूर अंधेरे में वो लोग खड़े थे, 3 लोग वहाँ पे खड़े थे, मैं देखा उनको, 3 लोग थे वो, उनमें से जो मोटा लड़का था ना, तो मैं अकेले वहाँ पे खड़ा रहा, सिर्फ कुछ हरकत नहीं किया, तो मेरे को देख के देखते रह गए। तो लोग वहाँ पे वो क्या पता उनमें आपस में कुछ बातचीत भी चल रही थी, पर मुझे देखते खड़े रह गए। तो उतने में पुलिस वाले मेरे पास ही पहुँच गए, सर ऐसे उनको बताया। तो ये 2 ऑफिसर जैसे मेरे पास पहुँचे ना, तो उतने में जो मोटा लड़का था ना, वो खुद से सामने से चल के आ गया। फिर बोला कि साहब मैं तो उसका फ़ोन देने आ रहा था सिर्फ, मैं उसका फ़ोन देने आ रहा था सिर्फ, और 2 लड़के वहीं पे रुके रहे। हाँ मैं इसका फ़ोन देने आ रहा था, मैं इसमें कुछ नहीं है साहब, मैं बस पूछताछ कर रहा था, ऐसी बातें करता। और बाकायदा वो लोग बहुत नशे में थे, वो लोग है ना, बात खड़े रहने की भी उस वक्त परिस्थिति में नहीं थे, बहुत नशे में थे वो लोग। तो वो आ गया, मेरा फ़ोन मेरे हाथ में दिया, मेरा सर पॉकेट नहीं, उनको पकड़ो सर, पॉकेट नहीं है। तो जा तू पकड़ उनको पकड़ जा, मेरे को पकड़ने बोला, क्यों मैं ना उनकी तरफ जाने लगा, तो वो लोग ऊपर के ऊपर की तरफ चलने लगे, तो उन लोग भाग से पकड़ उन दोनों को, तो मैं उन दोनों के पीछे भागना चल पुलिस तुमको बोल रही है भाग? हाँ भाग और पकड़, पुलिस ने मुझे बोला भाग उनको पकड़, मैं धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लग गया, तो वो ऊपर की तरफ और बढ़ने लगे। तो पुलिस ने बोला कि भाग उनको पकड़ जाकर,
तो मैं उनके पीछे भागना चालू किया, थोड़ा ऊपर तक भागा तो वो गलियों में ऐसे स्प्रेड हो गए थे, एक ये साइड एक ये साइड। तो मुझे समझ में मैं क्या करूँ अभी, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था, वो गलियों में काफ़ी अंदर था, एक लाइट नहीं थी वहाँ पे। तो मैं डर के बाद नीचे आ गया, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन था, मैं ऐसे लोगों से बहुत डरता हूँ, मुझे बहुत टेंशन, वैसे लोग पसंद नहीं मुझे। तो कभी इनका क्या चरस गांजे में लोग अपने बचाव में कुछ ब्लेड वेड मार देंगे, तो मैं वापस पीछे आ गया। तो सर मुझे चिल्ला रहे हैं, उनको पकड़ जा, उनके पीछे जा। तो मैंने बोला सर इसको पकड़ो, सर इसको पकड़े, उसे सब मिल जाएंगे। तो ऐसे जब मैंने बोला तो उसके साथ जो लड़का खड़ा था वो तो थोड़ा साइड में, और वहाँ पे एक चिकन की शॉप्स है वहाँ पे जोमबाग में एंट्रेंस पे है, तो वो उस गलियों में घुसने लग गया। तो सर वो उसको बोले रुक, तू मत जा ऐसे बोलने लगा उसको। तो मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा, लड़की की तरफ, क्योंकि मेरा तो सामान थी भाई उनके पास, तो मैं टेंशन में था, तो मैं उसके तरफ बढ़ गया, भाई रुक जा। तो वो ना भागने लग गया भाई, अंदर की तरफ भागा। तो मैं इसके पीछे भागा चल के, उसने मुझे दौड़ा है थोड़ा जोमबाग में अंदर की गलियों में दौड़ा, वापस से वो उन्हीं गलियों को वापस रिटर्न मार के आ रहा था। तो पुलिस वाले भी धीरे धीरे पीछे आ रहे थे, तो उन्होंने रोड की तरफ से भी मुझे दौड़ाया। मैं रोड पे भी एक रिक्शा भी आ रही थी, मैंने उनसे भी बोला कि भाई ये चोर है, मेरा पॉकेट चुरा है, मोबाइल चुरा है। भाई रिक्शा वाले ने भी कोई हेल्प नहीं की, ना जाने कैसे लोग हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनके पीछे भागता रहा, उन्होंने मुझे घुमा के वापस लेके आ रहे थे। तो सामने से वो गली से पुलिस भी चढ़ने लगी थी, जिस पाथ से वो मुझे भगाया था उसी पाथ पे पुलिस थी, और उसी पाथ से मुझे वापस लेके भी आ रहा था। और उसने मुझे दौड़ते ये भी बोला था मेरे पास सामान है, मैं मार दूंगा, मेरा भरोसा नहीं, ऐसे मुझे बोल रहा था। तो फिर सर एक गली में हम लोग ने उसको दबोच लिया, एकदम पतली सी गली थी, वो सीढ़ी से उतर रहा था, सामने से पुलिस आ गई और मैं पीछे से जीवन बाग में वो एंट्रेंस पे जो बिल्डिंग है जिसको लग के सारे ये क्या बोलते हैं चिकन शॉप दी है, मतलब उससे पहले वाली सब फर्स्ट बिल्डिंग है वो, तो उसी बिल्डिंग में से वो उतर रहा था। तो पुलिस ने उसको वहाँ पे दबोच ली, उसके हाथ में तभी एक थैली थी, जैसे पुलिस ने उसको दबोच को आगे लेके जाने लगी, तो एक पुलिस वाला मेरे साथ हो गया और एक पुलिस आगे उसको दबोच को लेके जाना, तो उसने थैली पीछे फेंकी। तो पीछे जो पुलिस वाला था उसने देख ली कि उसने वो एक थैली वहाँ पे फेंकी है, तो वो जाके वो थैली उठाया और उसने उसको उठा के सूंघा, तो उसमें से ना इतना ज़्यादा कुछ तो ये था गांजे जैसी चीज़ थी। तो उसने वहीं पे उसको चिल्लाया ये क्या गांजा है, और यही सेम थैली है ना उन लड़कों की भी हाथ में थी। अच्छा। हाँ, उन लड़कों की भी हाथ में थी। और तो पुलिस ने वो गांजे अपना जब्त किया और मेरे को बीच चौकी में लेके गए। मेरे को बहुत डर लग रहा था, मुझे अपने कैसे करके अपने पेरेंट्स को पहले कांटेक्ट करना था और शाहिद भाई को कांटेक्ट करना कि ऐसी वारदात मेरे साथ हुई। मेरे फ़ोन में बैलेंस भी नहीं था, अनफॉर्चुनेटली बैलेंस भी खत्म हो चुका था। तो मैं बीच चौकी की तरफ बढ़ रहा था। सर मैं बहुत ही मतलब घाई गडबड में था, बोला सर मैं माझ्या पॅरेंट्सला सूचित करायचं आहे, मला फ़ोन द्या तुमचा जरा। तर त्यांनी मेरे पीछे उन्होंने हिट किया, उनके फाइबर रॉड से पीछे हिट किया, बोला गबस। और जिस तरह से मतलब वो पेश आ रहा था ऐसा लग रहा था कि वो मुझे नहीं उसको कोऑपरेट कर रहे हैं, मतलब मैं विक्टिम हूँ और उसको कोऑपरेट कर रहे हो। तो कोई बात नहीं, उन्होंने लेके गए मुझे बीच चौकी, मैं उसको पीटा है, उसको थोड़ा हिट किया वहाँ पे। तो क्या कर रहा था वहाँ पे, तो मैं दवाई लेने आया था। दवाई लेने इतने रात को आता है क्या कोई, हाँ तूने इसका पॉकेट क्यों लिया, तेरे पास से पॉकेट मिला, ये नहीं तेरे पास से फ़ोन मिला, ये सब उससे क्वेश्चनिंग करने लगे। मैं उनसे वापस सर मैं पेरेंट्सशी कॉन्टॅक्ट करायचं आहे, त्यांना सगळं सूचित करायचं आहे की ये सब मेरे साथ क्या, मुझे उनको जानकारी देने, वो यहाँ पे आएंगे फिर। तो वो है कि मेरी एक बात नहीं सुन रहे और मुझे बोल रहे तू रुक वहीं पर। तो फिर बाद में सर को काफ़ी फ़ोन आने लगे। वो लड़के ने पहले मुझे बात बताई नहीं, जब वो लड़कियों को लेके आ रहे थे ना, तो वो लड़का फ़ोनिंग कर रहा था, फ़ोन निकाल के किसी से बात की, शायद उसने अपनी वाइफ से बात की, किसी से बात की। तो जैसे ही उसकी बात हुई ना, हम लोग बीच चौकी में पहुँचते, सर को काफ़ी कॉल आना चालू होते हैं यहाँ वहाँ से। सर सबको जवाब देते बैठते कि ऐसा वैसा है, तेरा नाम क्या है। सर ने कुछ डबल क्रॉस भी किया उसको कि तेरा नाम क्या है, तो उसने ऐसा नाम बताया। पहले सर ने पूछा तेरा नाम ये है क्या, हाँ मेरा नाम ये है। फिर सर ने उसको बोला कि ये किसका नाम है, फिर तो ये भी मेरा नाम है। तो उसको वहीं पे भी 2-3 फटके मारे कि हाँ डबल क्रॉस भी किया उसको ज़रा। तो ऐसे ही वाक्य चलते रही, सर को काफ़ी फ़ोन आ रहे थे यहाँ से, तो सर उसको जवाब दे रहे थे। तो शायद उनको मेरा वहाँ पे खड़ा ना अच्छा नहीं लग रहा था फ़ोन पे जवाब देने के लिए, तो उन्होंने मुझे नीचे जाने बोला कि नीचे उधर भी नहीं, नीचे जाके खड़े रहे, हम लोग कार्रवाई करते। तो मैं नीचे उतर गया। मेरे को किसी से सबसे बेहतर मुझे अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करना था, तो मैं आगे बढ़ के किसी से फ़ोन मांगना चाहता था। तो वहाँ पे कुछ लोग थे, कुछ लोगों के पास मुझे फ़ोन नहीं मिला। थोड़ा और आगे बढ़ गया, एक मजदूर बंदा बैठा था एक रिक्शा में, तो मुझे फ़ोन किया, हेल्प किया। मैंने बोला भाई ऐसी परेशानी में मैं पड़ गया, मुझे अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करना है। तो मैंने फ़ोन किया, अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट किया, हमारे ऑफिस के हमारे जो संवाददाता है उनसे कांटेक्ट किया, शाहिद भाई से कांटेक्ट किया कि ऐसी वारदात मेरे साथ हो गई है और मेरे साथ ऐसे पुलिस पेश आ रही है, आप जल्दी से इस जगह पे आ जाइए। और कांटेक्ट करने की कुछ ही देर में मेरे पेरेंट्स पहुंच गए, फ्रेम भाई हम लोग के जो संवाददाता है वो वहाँ पे पहुंच गए, उनके वाइफ अंजुम आंटी वहाँ पे पहुंच गए। उन्होंने मुझे काफ़ी कोऑपरेट किया। पुलिस वाले भी जैसे वो लोग वहाँ पे पहुँचे और मैंने उनको बताया कि फ्रेम भाई ऐसे से मेरा वारदात हुई और पुलिस वाले मुझे कोऑपरेट करने की जगह उनको कोऑपरेट कर रहे हैं और मुझे ही हिट कर दिए।
मैंने भी उनसे फ़ोन मारा, मुझे हिट कर दिया। तो वो काफ़ी भावुक हो गए, तुझे कैसे हिट किया उन्होंने, तू विक्टिम तुझे कैसे हिट किया। तो उनसे पुलिस से जवाब मांगने के लिए वो अंदर चले गए। आगे क्या हुआ? फिर कैसा हम लोग अंदर गए ना, तो पुलिस पूरा समर्थन हमको करने लगी कि ये जब भी निकला तो हमने फटाक से एक्चुअली हिट को लेके जब उन्होंने रॉड से हिट किया, इस बात को लेके अफरान में हमारे काफ़ी भावुक थे और वो काफ़ी विचलित थे कि तुमने हिट कैसे किया, इनको मारा कैसे, यही विक्टिम है, तुमने इसको मारा कैसे। इसी बात को लेकर पहले तो उन्होंने उससे बहस करना चाहती थी पुलिस में, उन्होंने मारा नहीं, पुलिस वाला बोल जाएगा मैंने उसको मारा नहीं, एक्चुअली ये डर गया था काफ़ी। मैं उनको बोला कि उसको पकड़ जा रहा नहीं था, डर रहा था, तो मैं उसको ऐसे ही टच किया तो ये भागा। उन्होंने ऐसा कहा, इनफैक्ट ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने मुझे फ़ोन मांगने पर मारा। अच्छा। हाँ, तो फिर हमारे शाहिद भाई के फ़ोन आना चालू हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ। तो शाहिद भाई भी निकल के फटाक से आ गए और वहीं पर उनकी वाइफ भी आ गई थी, जो पकड़ा गया था अक्यूज, उसकी वाइफ भी वहाँ पे आ गई थी। सर को भी काफ़ी फ़ोन आ रहे थे ऐसा या वहाँ से। तो हम लोग की जब अंजुमन गए थे, उन्होंने थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स किया वहाँ पे कि ऐसा कैसे तुम किसी को भी लूट सकते हो। उसने बताया प्रेस से, तो प्रेस वालों को भी लूटोगे, तो आम आदमी क्या है तुम्हारे सामने, तुम लोग की इतनी हिम्मत, तुम लोग लॉकडाउन में बाहर घूम रहे हो, ना मुँह पे मास्क से चरस गांजा कर रहे हो, पुलिस का भी तुम लोग को डर नहीं, कुछ नहीं, लॉकडाउन का डर नहीं, बीमारी का डर नहीं, कुछ नहीं। तो आर्ग्यूमेंट्स ऐसे चलते रहे। तभी हमारे शाहिद भाई आए, शाहिद भाई आते ही मतलब बीच चौकी थोड़ी एक्शन में आ गई फटाफट। उन्होंने बोला कि क्या करना है, तो शाहिद भाई बोला कि सीधा FIR करना है, उनको अभी के अभी यहाँ से लेके चलो। तो कुछ वो सामने वाली पार्टी जो अक्यूज़ थे वो बोले कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, हम लोग काफ़ी ऑलरेडी काफ़ी परेशानी में है, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और ये हम लोग की शादी ऐसे हो गई, अभी मैं परेशानी में, हम लोग के आगे पीछे भी कोई नहीं है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, ऐसा वापस नहीं होगा। तो पुलिस वाले ने बताया कि तुम ये तो इसका हमेशा ये पकड़ा था। वैसे पुलिस के अनुसार वो काफ़ी बार ऐसे मामलों में पकड़ा गया है। अच्छा। हाँ, फिर पुलिस स्टेशन ले गए क्या? हाँ, तो हमारे शाहिद भाई ने काफ़ी जोर दिया कि नहीं, इसे पुलिस चौकी ही लेके आगे की कार्रवाई पुलिस चौकी में ही होगी। ऐसे कहकर उन्होंने गाड़ी पर, हमारे पास जो गाड़ियाँ थी उन पर जो जिनसे मेरे पेरेंट्स शाहिद भाई आए थे, अफरान भाई आए थे, तो उनको उस गाड़ी पर बिठाकर उन्हें सबसे पहले हमने पुलिस चौकी में लेके गए। तो पुलिस चौकी में कैसा हुआ, सब शाहिद भाई हमारे हैंडल कर रहे थे। एक बात बताओ मुझे जी, ठीक है, उसको तुम लोग गाड़ियों पे बिठा करके पुलिस स्टेशन ले गए, जो एक्यूज था मोटा जैसा, ठीक है, लेकिन जो गांजा उसने फेंका था और जो पुलिस ने उठाया था उसका क्या हुआ? उसका तो कुछ भी पता नहीं चला। हम लोग पुलिस चौकी में गए, उसका कोई जिक्र ही नहीं कर रहा था। हमारे शाहिद भाई ने थोड़ा जिक्र किया था उसके बारे में, तो कोई उस बात के ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं था। ठीक, शाहिद भाई क्या बताएंगे, आपके वीडियो एडिटर हैं विजय मंडल, इनके साथ ये वारदात हुई, आपको पता चला, आप पहुंचे, फिर कैसे उस आरोपी युवक को पकड़ा गया और किस तरीके से फिर आगे की कार्रवाई हुई, क्या रवैया था मुमरा पुलिस स्टेशन में अधिकारियों का और कर्मचारियों का? पहले तो है ना रफीक भाई, ये जो बीट जो है चौकी के पास की, मुमरा पुलिस स्टेशन, मुमरा पुलिस स्टेशन, के हाँ, सामने। मुमरा स्टेशन के पास में जो बीट है, मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा, ये उस टुकड़े में हमेशा मोबाइल चोरी की वारदात या पैसे छीनने की ये हमेशा होते रहती है। और एक महिला थी, हमने जीवन बाग में मोबाइल छीन के लेके भागा था और हमने हमारा शूट चालू किया था, उस टाइम पे भी हमने भागे थे और उस महिला ने के वालिद ने उसको भाग के पकड़ लिया था, अटैक कर लिया था आरोपी को, और वहाँ के लोगों ने भी पकड़ा था उस टाइम पे और बीट से हमने बुला के उन्हें उनके हवाले किया। मगर वहाँ के लोगों का कहना था ये बीट वाले के हवाले इन्हें ना किया जाए, ये अभी थोड़े टाइम में चौकी में आके ये बोलेंगे ये भाग गया वहाँ से, मतलब हमारे को धक्का देके भाग गया, ये बीट पे आए दिन ऐसे ही चलता है। तो मैंने बोला नहीं, अभी हम लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, हमारे सामने हम दे रहे और हमारे पास पूरी इसकी फुटेज है और हमने कवरेज किया है पूरे, ये जितना इसको पकड़े लोगों ने और इसके वालिद को जो लगा है, हम ये बच्ची को इंसाफ दिलाएंगे। अच्छा, हम वहाँ से निकलने के बाद में बीट वाले के हवाले करके चौकी पे पहुँच गए, मुमरा चौकी में। 1 घंटा हो गया हम खड़े थे रफीक भाई, कोई सुनवाई नहीं, कोई आ रहा नहीं। जब मैंने ड्यूटी ऑफिसर के ऊपर ये किया, मतलब ये जब मैंने पकड़ के दिया है तो एक बीट के ऊपर से लाने में आरोपी को इतना टाइम नहीं लगता। मगर बाद में बीट से जो कांस्टेबल आए उनका यही जवाब रहा जो पब्लिक ने मुझे वहाँ पहले ही बोल दिया था, वो हमें धक्का देके भाग गया। तो रात में भी कुछ ऐसे ही होने जा रहा था, हमारे एडिटर के साथ में भी कुछ ऐसे ही रवैया था। मतलब ऐसा है, आरोपी को सेव किया जाता है और फरियादी को दबाया जाता है, माहौल वैसे ही था।
जब मैं बीट के ऊपर पहुंचा हूँ तो वहाँ बीट पे 2 कांस्टेबल थे। जब मैंने उनको भड़का, इसको आप डायरेक्ट लेके क्यों नहीं जा रहे? नहीं तो बोले नहीं शाहिद भाई ये ऐसा तुम्हारा कुछ बात होता है तो मतलब अपने बात क्यों करने का है? जब इसने लूट की वारदात इन लोगों ने किया है तो इन्हें सजा मिलना चाहिए, मेरे को FIR बनाना है। अभी इन लोगों के हाथ में जो चाकू मारने की धमकी दे रहे थे और चाकू इसके पीछे लगाया हुआ भी था एक ने, और कभी वो मार दिया होता, अभी ये बच्चा डरा हुआ था और डर के मारे कभी भागने की कोशिश करता, वो लोग मार देते, तो उस टाइम पुलिस यही बोलती क्या बैठ के जो भी होता है आप बात कर लो। मतलब उसकी वाइफ को इस तरीके से जानते हैं, मतलब जैसे आना जाना टिफिन लेके आती है वो, जैसे ऐसा मामला है। मतलब और फिर ये भी सुनाई में आ रहा है डायगर से वो जो आरोपी को हमने अटैक करके दिया है, वो डायगर चौकी से पैरोल पे बाहर है। तो ऐसे आरोपियों को पूरी सपोर्ट मिलेगी तो ये क्या करेंगे रफीक भाई? ये यही काम करेंगे। ये जो आरोपी है जिसका नाम है, ये FIR है आपके पास, ठीक है? ये FIR दर्ज हुई है 392 और 34 के तहत इंडियन पिनल कोड के हिसाब से। ये जो सेक्शंस लगे हैं 392 और 34, इसमें ये 4 आरोपियों में से एक का नाम नहीं दिया है उन्होंने। एक का नाम दिया है अरबाज फिरोज येलूकर, उम्र 25 वर्ष, ये अमृतनगर शिवाजी नगर नियाज अपार्टमेंट का रहने वाला है। दूसरा उसका साथी है गुलाम, तीसरा है अनस और चौथे का नाम नहीं, ठीक है? ये जो फिरोज को आप लोगों ने पकड़ कर दिया था, बताया जा रहा है कि ये भाग भी गया था पुलिस स्टेशन पे से। तो मैं आगे का पूरा मसला बताता रफीक भाई। जब हम पुलिस चौकी में पहुंचे तो सेले साहब थे और उन लोगों ने इसको मतलब वहाँ पर अटैक किया, अंदर लिए, वो पैसेज में, लॉकअप के पैसेज में इसको बैठाया। अब बिठाने के बाद में मैंने बताया सर ऐसा ऐसा है, मेरे को FIR ही लेना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मेरे को कोई भी वो नहीं है। क्योंकि इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है, ये दिन दहाड़े भी यही काम कर रहे हैं और ये सब गांजा भी बेचता है, मेरे सुनाई में आ रहा है, और गांजा भी पकड़ा गया है इसके पास से। मगर बीट के कांस्टेबल बताए थे सिर्फ 6 पूड़ी थी इसके पास, वो 6 पूड़ी भी थी तो हमारे सामने चौकी में जमा क्यों नहीं कराई गई? जब एक पत्रकार सामने से बोल रहा है ये चीज़ हमने देखा है, पकड़ी गई है, और वो चीज़ वहाँ मिली है, वहाँ जगह पे सामने वाले के पास से मिली है, और दूसरे कांस्टेबल जो चौकी के हैं वो बता रहे हैं ये आदमी वहाँ गांजा बेचता रहता है। तो जब मतलब गांजा बेचता रहता है, आप बता भी रहे हो उसके पास से गांजा भी मिल रहा है, और आप वो FIR में क्यों नहीं ऐड कर रहे हो? तो एकदम ऐसा हुआ, सेले साहब ने बोले एक काम करो शाहिद भाई तुम जाओ, मैं इसको वो करेगा छोड़ेगा नहीं, तुम 9 बजे आओ, मैं FIR लेता हूँ। तो हम लोग रात भर के जगे हुए थे, वो बच्चा भी डरा हुआ था, घर वाले भी थे, तो बोला सर हम 9 बजे आते हैं। अब हम वहाँ से निकल गए, मैं जैसे ही घर पे पहुँचता हूँ 4:30 बजे, 4:30 बजे के बाद में मुझे फिर वापस विजय का फ़ोन आता है, बोले भाई मेरे को फ़ोन आया चौकी से, वो लोग बुला रहे NC लेने के लिए। बोला FIR लेने का है तो NC की बात कैसा हो रही है? बोला बेटा तू पहुँच, मैं पहुँच रहा हूँ। मैंने फिर उल्टे पैर मेरे घर से वैसे ही निकला ताबड़तोड़ और फिर चौकी पहुँचा। मैं बोला ये NC के लिए कौन बुलाया? जब बात हो गई 9 बजे ये पूरा इसके ऊपर FIR होगी तो तुम NC लेने की बात क्यों कर रहे हैं? बोले नहीं साहब ने बोले ये बोले, मैं बोला नहीं। तो मैंने ओड़कर साहब थे वो सामने केबिन में, उनसे मैंने मुलाकात की, मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोले नहीं FIR होगी उस पर FIR लो। मैं सेले साहब को बोलता हूँ आप FIR ले। अब वहाँ पर मसला चलते गया, मैं बोला अभी सर बज रहा 7:30 है, अभी मैं घर पे जाऊँ फिर 9 बजे उठ के आऊँ तो हम लोग उठ नहीं पाएंगे, क्या पूरी रात के जगह हुए हम लोग। तो हम लोग वहीं बैठ गए चौकी के बाहर ही। चौकी के बाहर हम चाय वाय पीने लगे तो ये विजय के मामा भी मतलब घबरा क्या है, उनको सुबह मालूम पड़ा तो हम लोग बात कर रहे थे। अब उतने में हम ये देखते ये निकल के अंदर चौकी से भागने लग गया। कौन? आरोपी जो हमने अटैक करके दिए, हाँ अरबाज। तो ये निकल के अंदर से भागने लगा तो ये विजय चिल्लाया, बोले भाई ये भाग रहा है। तो हम लोग उसके पीछे रनिंग किए और आगे तक थोड़ा रनिंग करने के बाद चौकी के पास हमने उसको पकड़ा। फिर हमने वहाँ हमारी शूटिंग चालू की और उसको पकड़ के अंदर तक वापस इनके हाथ में दी।
बोला सर आरोपी आप लोग के कस्टडी से भाग रहा है। तो बोले नहीं हमारे कस्टडी से कैसा भाग रहा है। फिर सेले साहब वहाँ पीछे से आए केबिन में से, बोले नहीं तुमने शूटिंग उतारा वो दो। बोला सर शूटिंग मैंने आपके अंदर नहीं ली है, मैंने बाहर पैसे से लिए, वो शूटिंग तो मैं चलाऊँगा। क्योंकि आरोपी को रात में भी भगाने की कोशिश की गई और वापस सुबह ये भाग रहा है। पूरा स्टाफ थका रहता है, हम भी जानते हैं, रात भर जगे हुए, और एक सुबह का टाइम ऐसा होता है थोड़ी एक झलकी लगती है। तो उसमें हमने ये देखा जो मामा था वो आके वहाँ जो मंदिर है वो सफाई कर रहे थे, जो बीट के ऊपर थे जो कांस्टेबल, वो दोनों बैठे आके, और फिर उसके बाद आरोपी भागा और आरोपी को रस्सी और बेड़ी से बांध दिया गया था। तो हाँ, वो रस्सी और बेड़ी कैसे खुली और वो कैसे भागा, ये अपने में एक बहुत बड़ा सवाल है। मैंने फिर भी वहाँ पर बहुत जद्दोजहद करी। सेले साहब आए, बोले नहीं मैं ऐसा, तुम वैसा करते वैसा करते। बोला नहीं, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं मेरी हद में रह के काम कर रहा हूँ। मैंने आपके सेशन का फ़ोटो नहीं लिया है, मैंने जो भी लिया है गेट के पास से इसको पकड़ के लाया, वो लिया, वो मैं पब्लिक में दर्शाऊँगा ज़रूर। मैंने वहाँ से उनको उतनी बात किया। फिर आस्ते आस्ते सब अपना ड्यूटी पे आने लग गए सब लोग। पीआई शिव सागर साहब जब ड्यूटी पे आए, उन्होंने मतलब बोले क्या है, तो मैंने बताया सर ऐसा ऐसा मसला है। तो उन्होंने भी बोला नहीं इसको छोड़ने का नहीं है और इसके ऊपर कड़क एकदम कार्रवाई करना है। उन्होंने मतलब कार्रवाई के आदेश दिए। फिर ये मामला चलता गया, हम लोग को वहाँ 11 बज गए। अच्छा शाहिद भाई एक बात बताइए, खैर ठीक है मामला चलता गया, आखिरकार ये एफआईआर दर्ज हो गई। रात में भी उसको बीट से भगाने की कोशिश की गई, ऐसा जो आपका आरोप है। हाँ, तो क्या कहना है उस बारे में, क्या जानकारी है उसकी? इसके ऊपर है ना रफीक भाई, मेरी पहले भी न्यूज़ आज भी दली हुई है वो, जो मैंने उस बच्ची को इंसाफ दिलाया था वो बच्ची के सामने, और मेरी वो न्यूज़ में भी बाकायदा बताया गया है ये बीट से आरोपी भाग जाते हैं। तो मेरा अपने में ये सवाल है, यही बीट से क्यों आरोपी भाग जाते? रात को भी वहां से विजय के मामले में जो आरोपी था उसको भगाने की जो कोशिश हुई, ये कैसे कह रहे आप? भगाने की कोशिश जो हुई ना, विजय को, वो जो आरोपी ऊपर की साइड में है उधर कांस्टेबल को जाना चाहिए, एक कांस्टेबल नीचे उसको अटैक करके रोक सकता था, विजय के साथ में जाना चाहिए। इसकी ये बच्चा है और इसकी पोजीशन ये है, और ऊपर 3 जन थे, 2 जन 3 जन वो लोग ऊपर खड़े हुए थे। अब उनके पीछे वो अंधेरे में इस बच्चे को बोलते जाके तुम अटैक करो, तो ये हाँ ये पकड़ के लावे। मतलब आप वहाँ खड़े हो, आप क्यों नहीं पकड़ रहे? ये पकड़ने जाएगा तो आरोपी आपके हाथ से छूट के भाग जाएगा। अभी आपने देखा कि हमारे संवाददाता शेख शाहिद ने क्या कहा और हमारे वीडियो एडिटर विजय मंडल ने क्या कहा। इस मामले में 4 युवक थे, जिसमें से 1 युवक पुलिस की गिरफ्त में आया है, 3 युवक फरार है। परंतु इस तरीके की वारदातों के लिए भविष्य में हम इस प्रकार की मुहिम चलाते रहेंगे, देखेंगे कि आगे पुलिस हमें कितना सहयोग करती है। ये थी हमारी एक पत्रकार पर हुई वारदात पर विस्तार से जानकारी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।